हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, आज मैं आपके लेकर के आ चुकी हूँ कक्षा 10वीं का विषय हिंदी का। आप यहाँ देख सकते हैं हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 का ये पेपर है। हम आपको बता दें सेट बी लेकर के आए हैं। हम इसके फटाफट फुल क्वेश्चंस लेकर के आए, तो आपको उनको लगाना होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं आपके 23 और मार्क्स रहता है आपका 75 नंबर का और 3 घंटे का आपको समय दिया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए पेपर को लगाना स्टार्ट करते हैं। जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो हम पेपर को लगाना स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं पहला क्वेश्चन जो है, तो पहला आप यहाँ देख सकते हैं सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपके लिए 6 नंबर के रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का रहता है। पहला है सांप के डर से घबराए भोलानाथ कहाँ जाकर छिपे। तो इसका जो सही और करेक्ट उत्तर है सी, माँ के आंचल में जाकर के वो छिप गए थे। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, जहाँ बातचीत कितने प्रकार के होते हैं। इसका सही उत्तर है 3 प्रकार के जो हैं बात होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, एकांकी में कितने अंक होते हैं। तो एकांकी में 1 अंक होता है, गा बिल्कुल सही है। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, जीवों का समग्र चित्रण किसमें किया, जीवन का समग्र चित्रण किसमें किया जाता है। तो जीवन का समग्र चित्रण जो है महाकाव्य में किया जाता है और किसी एक अंश या एक घटना का चित्रण खंडकाव्य में किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, सीता का विवाह की स्वयंवर में शर्त रखी गई थी क्या। तो इसका जो सही और करेक्ट है आप यहाँ देख सकते हैं शिव धनुष तोड़ने की जो है शर्त रखी गई थी। फिर 6 क्वेश्चन है, जहाँ आप देख सकते हैं उद्धव ने गोपियों को किसका संदेश दिया था। तो उन्होंने योग का संदेश दिया था, योग बिल्कुल सही है। इसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की, जहाँ आपको एक शब्द एक भाग में उत्तर देना है। आप यहाँ देख सकते हैं तो ड्राइवर कम गाइड का नाम खालिस्तान था। तो इनका जो सही और करेक्ट उत्तर है भक्त इसका सही और करेक्ट उत्तर है जितेन नाग, बिल्कुल सही है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड की, अर्थ के आधार पर वाक्य खालिस्तान प्रकार के होते हैं। तो ये 8 प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य। तीसरा है बिस्मिल्लाह खा खालिस्तान मंदिर में रोजाना शहनाई बजाते थे। तो वो शंकर जी के मंदिर में जाकर के रोजाना शहनाई बजाते थे। इसके बाद सॉरी स्टूडेंट्स, इसका जो सही और करेक्ट उत्तर है बालाजी, बिल्कुल सही है, बालाजी इज द राइट आंसर। इसके बाद हम बात करेंगे जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होते हैं वह खालिस्तान कहलाता है। तो आलम्बन कहलाता है, आलम्बन बिल्कुल सही है। इसके बाद बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, कामायनी एक खालिस्तान है। तो कामायनी एक क्या है, महाकाव्य है, महाकाव्य बिल्कुल सही है। बिहारी खालिस्तान के प्रमुख कवियों में से एक थे। तो इसका सही उत्तर है रीतिकाल, रीतिकाल बिल्कुल सही उत्तर है। और बात करते हैं सही जोड़ियाँ मैच करनी है हमें। आप देख सकते हैं कॉलम ई से कॉलम बी को मैच करना है। पहली सही जोड़ी है माहिया की सही, आप दो देख सकते हैं यहाँ पर कड़वा तेल जो है लगाती थी। परिणाम वाचक क्रिया विशेषण क्रिया के परिणाम का बोध कराते हैं। नेताजी की प्रतिमा की सही जोड़ी है, आप यहाँ देख सकते हैं कस्बे के चौराहे पर नवाब साहब ने, इसकी सही जोड़ी है आप यहाँ देख सकते हैं 2 खीर खरीदे। फिर श्रृंगार रस का जो है स्थायी भावव्रती होता है। युग का संदेश उद्धव द्वारा दिया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। आप यहाँ देख सकते हैं फोर्थ क्वेश्चन है सत्य सत्य लिखना है, जो आपके लिए 6 नंबर के रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का रहता है। पहला है मैं क्यों लिखता हूँ, आगे की रचना है, ये बिल्कुल सत्य सही है। सारे देश में आस्थाएं और अंधविश्वास एक से नहीं हैं, तो ये भी बिल्कुल सत्य है। फिर बात करते हैं जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। तो इसका जो तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका जो थर्ड का है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला है जो है बिल्कुल सत्य है और दूसरा है वो असत्य है, तीसरा है वो बिल्कुल सही है,
चौथा आप देख सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। पाँचवा चौपाई छंद की में मात्राएँ होती हैं 24, तो ये बिल्कुल असत्य है। और जो लास्ट क्वेश्चन है आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे शंकर प्रसाद ने जो मधुर स्वप्न देखे वे पूरे हो गए थे, ये असत्य है। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। आप यहाँ देख सकते हैं जो आपके लिए 6 नंबर की रहेंगी। पहला है, भोलानाथ सिसकना क्यों भूल गए थे? तो साथी बच्चों को देखकर वो भोलानाथ सिसकना भूल गए थे। सेकंड क्वेश्चन है, शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं? तो इनके 3 प्रकार होते हैं शब्द शक्ति के। हाथ मलना का क्या अर्थ होता है? हाथ मलना मीन्स होता है पछताना। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसके द्वारा लगाना होगा? तो किसी बच्चे ने उन पर ये चश्मा लगाया होगा। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 33 संचारी भावों की संख्या मानी गई है। रीतिकालीन काव्यों का मुख्य विषय कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है, श्रृंगार वर्णन रीतिकाल का मुख्य विषय है। प्रश्न क्रमांक 6 आप देख सकते हैं यहाँ पर, बच्चों की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? 2 नंबर का रहेगा। आप फटाफट इसके क्वेश्चन देख सकती हैं और इसके आंसर जो है हम आपको टेलीग्राम चैनल पर एक एक क्वेश्चंस का आंसर प्रोवाइड कर देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं हम सारे आंसर भी लेकर के आए हैं एक एक क्वेश्चन का। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप फटाफट इसको रीड कर सकते हैं। अभी आप इसको एक बार पढ़ लें ताकि आपके जो माइंड में है वो रहे और आप एग्ज़ाम में उसको लिख करके आ सकें। एक एक क्वेश्चंस हम आपको देते जा रहे हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं। अब इसके बाद हम क्वेश्चंस को एक बार करते बता दे रहे हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को एक बार पढ़ते जाएं। 8वां क्वेश्चन है, नई कविता की कोई 2 प्रमुख विशेषताएं जो बहुत ही ज़्यादा IMP आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर अर्जुन जो है नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं जो 2 नंबर की रहेंगी। तो आप इनको एक बार रट लें, सभी की 2-2 रचनाएं ज़रूर याद करके जाएं, क्योंकि 2 रचनाएं ये जैसे तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कर ले 2 रचनाएं और नागार्जुन की भी कर लें आप। ये शांत रस की परिभाषा और उदाहरण लिख सकते हैं। ठीक है, शांत रस किसे कहते हैं इसकी परिभाषा और उदाहरण भी दे सकते हैं। अन्योक्ति अलंकार, एक आप अलंकार को भी एक बार अच्छे से रीड कर लें, क्योंकि अलंकार में से जो है आपका क्वेश्चन आएगा और रसों में से भी एक क्वेश्चन आएगा। इस प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं आपके सामने ये 12वां क्वेश्चन है, जीवनी की परिभाषा दीजिए, जीवनी लेखन का नाम लिखिए। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं 13वां क्वेश्चन, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है? और इसके बाद आप देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। जैसे फिर 15वां क्वेश्चन है आपके लिए 2 नंबर का रहेगा, मनु भंडारी या राम वृक्ष बैनीपुर के बारे में। जो बैनीपुरी है उनकी आपको 2 रचनाएं याद करके जाना है। एक बार अभी रीड कर लें, क्योंकि इनकी 2 रचनाएं आपको 2 लिखेंगे तो 2 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ वाक्यों मुहावरे आपको दिए हुए हैं, पहाड़ टूट पड़ना, अंधेरे की लाठी, दांत खट्टे करना आदि आदि। ठीक है, तो आप इनको भी एक बार पढ़ सकते हैं। 17वां क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं को फहराना, आप यहाँ देख सकते हैं 2-2 नंबर की। और सबसे जो मेन है आप यहाँ गद्यांश देख सकते हैं, गद्यांश वेरी वेरी IMP, और ये आपके सामने 19वां क्वेश्चन है। ठीक है, इस प्रकार स्टूडेंट्स हमने आपको सारे क्वेश्चंस और आंसर आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।